सेना में रहेगा, 4 साल वो अपने आप को ट्रेन करेगा, 4 साल अपने आप को अपने ऊपर काम करेगा, उसके बाद जब भर्ती होगी और वो एलिजिबल होगा तो उसको भर्ती में कंटिन्यू रखा जाएगा। देखिए सर, जो आप आगे नीति समझिए, इन्होंने अभी जो हमें पेंशन कितने 15 साल में मिलता है, 15 साल हम सर्व करते हैं, हमें पेंशन चालू हो जाता है। लेकिन ये जो 4 साल हम सर्व करेंगे ना अग्निवीर, वो 15 साल में काउंट नहीं है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हमारी पेंशन क्या होगा, 19 साल में स्टार्टअप होगा, तो 4 साल सरकार वहां से कट कर रही है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये उठाते हैं कि हम सेना को यंग करना चाहते हैं। रेशियो एज हमारा सेना का 30 से 32 साल हो गया है इस चीज को, लेकिन सेना को यंग करने का तरीका कुछ और है। अभी देखिए क्या काम कर दिया इन्होंने, प्रमोशन सिस्टम बढ़ाया, उनको फास्ट किया। फास्ट किसके लिए किया, हमारे लिए नहीं किया, उन अफसरों के लिए किया। साहब लोग जानते हैं कि पहले 18 साल में जाके मेजर बनते थे, आज 14 साल में लोग कर्नल बन के और कमांड करते हैं हमारे ऊपर, 14 साल सर्विस करके। ठीक है, पहले 25 साल से पहले कमांड नहीं करते, तो ये एज जो है इसलिए बढ़ाया गया है ताकि ये प्रमोशन सिस्टम में ये आगे तेजी से इनका प्रमोशन बढ़े। लेकिन हमारे क्या काम कर दिया, 4 साल कम कर दिया। अगर सेना को यंग करना है तो जो प्रमोशन सिस्टम है, मैं ये नहीं कहता जी का प्रमोशन सिस्टम, उसको भी थोड़ा कम करिए। पहले साहब लोग 16 साल 17 साल 18 साल में मेचुआर्ड होकर लेस नायक बनते थे, तो सिंपल सी बात है 17 साल 18 साल में लेस नायक बनते थे तो उनका सर्विस बढ़ेगा। अब तेजी से आप सर्विस बढ़ा दोगे, रैंक बढ़ा दोगे, जल्दी आ जाएंगे। तो ये सेना से जल्दी बाहर करने का तरीका है। दूसरा, 4 साल एक्स्ट्रा सर्विस करा के पेंशन देने का तरीका है, ना कि अग्निवीर का तरीका। दूसरी मेरी बात, आप ये बोलते हो कि 75% लोग आएंगे, उनको हम CAPF में आरक्षण के आधार पे जॉब देंगे। लेकिन एक चीज हमें आप बताइए, आज देश में जो इतने सारे लोग घूम रहे, ये भी तो एक सर्विसमैन है। अभी आपको एक डाटा मैं भेज दूंगा आपको मेल करके, अब देखिएगा, अभी 13,000 कुछ वैकेंसी रेलवे के गेटमैन के लिए सरकार ने, रेल मंत्रालय ने घोषणा किया है। रेल मंत्रालय ने उस घोषणा में कितना 42,000 रुपया एक गेटमैन को देता है, लेकिन उसका टेंडर सिस्टम में करने के कारण वो क्या काम किए, ब्रिगेडियर, कर्नल और एबव रैंक के लोग टेंडर ले लिए, और वो 42,000 की जगह पे हमें 24,000 रुपया दिया जा रहा है, और वो भी कोई फैसिलिटी नहीं, ना कोई आपको पास, आप रेल पटरी पे कट जाएंगे, 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटा। तो ये चीज समझिए, जो सरकारी होनी चाहिए तो गवर्नमेंट में चली गई, जो अभी रेलवे गेट का जो आ गया, तो वो जो सिस्टम जो है, जो मैं आपको मेल कर दूंगा सब प्रूफ के साथ, मैं कोई भी बात कर रहा हूँ जो विदाउट प्रूफ से नहीं बात कर रहा हूँ। वो 42,307 रुपया हमारे 8 घंटे के एवज में लेते हैं, हमसे 24 घंटा। इसका टेंडर कोई जवान के पास में है, कोई बोल देते कि जवान के पास में टेंडर हो, क्यों नहीं मिलता? पेट्रोल पंप उनको मिलता है, जवानों को दे दो टेंडर, हम खुशी करेंगे। दूसरी, सर मैं पिछले 1 महीना से घर से बाहर हूँ, 150 विधवा का मैं इंटरव्यू लिया हूँ, 150 विधवा का, 150 विधवा का इंटरव्यू लिया हूँ। वीर नारी, सॉरी मेरे से गलती बढ़ा गई, वीर नारी 150 से ज्यादा लोगों का मैं इंटरव्यू लिया हूँ। मैं रहने वाला पटना से हूँ, मेरा नाम है ब्रजेश राठौर। 1.5 महीना से मैं बाहर हूँ, कई एक सारे स्टेट में गया हूँ, मैं आपको भेज दूंगा, प्रूफ के साथ में बता रहा हूँ। उनमें से 36 साल पहले, साहब लोग जानते होंगे, श्रीलंका में अपनी फौज गई थी, उसमें कई एक सारे वो विधवा भी है जिनके हस्बैंड श्रीलंका में वीरगति को प्राप्त कर लिए। अब मुझे आप एक बात बताइए कि पूरी दुनिया के डेमोक्रेसी में देख लीजिए कि कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट होता है तो सरकार उसको समान भत्ता देती है, लेकिन इंडिया में भी ये डेमोक्रेसी है, क्योंकि कोई बस में एक्सीडेंट हो गया तो 3-3 लाख रुपया सरकार मुआवजा देगी। लेकिन हमारी सेना में अगर अफसर के पांव कट गया तो उसको कुछ और भत्ता मिलेगा, और हमारे जवानों को, सिपाही को अगर पांव कट गया तो उसको कुछ और भत्ता मिलेगा।